दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें लड़ाई झगड़े ना होते हों। हर परिवार में क्लेश या लड़ाइयाँ बहुत ही सामान्य चीज़ें हो गई हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य आपस में लड़ते क्यों हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे से क्यों नहीं रहते। एक ही परिवार के लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो बैठे हैं। क्यों एक भाई दूसरे भाई को देखकर जलना शुरू कर देता है। क्यों परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। आखिर क्या है परिवार में इन सब लड़ाइयों का सबसे बड़ा कारण। जैसे जैसे समाज में टेक्नोलॉजी और पैसा बढ़ता जा रहा है, उसी स्पीड से लोगों में संस्कार की भावना कम होती जा रही है। पुराने समय में लोग एक दूसरे का आदर किया करते थे। बेटे के मन में पिता के लिए सम्मान होता था। भगवान राम पिता के एक बार ही कहने पर वनवास के लिए चले गए थे। आपस में भाई भाई एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। लेकिन आज संस्कार और प्रेम की भावना लोगों में खत्म हो चुकी है। जरा आंखें बंद करके अपने माता पिता के बारे में सोचिए। ये वह लोग हैं जिन्होंने आपके लिए हर कष्ट को सहा है, हर परेशानियों को हंसकर सहा है। आपके लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए इन्होंने अपना समय, अपनी पूंजी, अपना स्वास्थ्य और हर चीज को कुर्बान किया है ताकि आप लोग खुशी से रह सके। लेकिन जब बेटे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं या उनसे अलग हो जाते हैं, तो उन बेटों को जरा भी दुख नहीं होता, अपने ही माता पिता से लगाव नहीं होता, क्योंकि वे माता पिता के सभी संघर्षों को भूल जाते हैं। आप अपने संस्कार को छोड़ने जा रहे हैं। जब एक भाई दूसरे भाई से अलग होता है तो उसे दुख नहीं होता। यह वाकई बड़े दुख की बात है कि हम अपने सगे संबंधियों से इतनी आसानी से बिछड़ जाते हैं। हम खून के रिश्तों को इतनी आसानी से तोड़ देते हैं और हमें जरा भी दुख नहीं होता। ये संस्कारों की कमी है। हम अपने माता पिता को रुला देते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। ये संस्कारों की कमी है। भरत के मन में अपने बड़े भाई श्री राम के लिए इतना सम्मान और प्रेम था कि वह खुद राजगद्दी पर नहीं बैठे और भगवान राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा, क्योंकि वह राज्य श्री राम को दिया जाना था। जिस दिन आपको अपने भाई और बहन से बिछड़ने में दुख होने लगेगा, छोटे भाई को दुख होने पर बड़े भाई को उसका दुख महसूस होने लगेगा। उस दिन आप सभी आपस में भाईचारे से सुखी रह सकोगे। लोगों की एक दूसरे से मानसिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर है। लोग एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको पता है जानवर और इंसान में क्या फर्क है? जानवरों में संस्कार नहीं होते, वह केवल खाने पर ध्यान देते हैं। हम इंसानों में संस्कार होते हैं। हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम सोच पाते हैं, हम अच्छाई और बुराई में फर्क करना जानते हैं। अगर आपका सगा भाई परेशानी में है तो आपको भी परेशानी महसूस होनी चाहिए। अगर आपको महसूस हो रही है तो यह प्रेम है, यह आपके संस्कार हैं। और अगर आपका भाई परेशान है और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, आप प्रसन्न हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके संस्कार मर चुके हैं, आपकी भावनाएं मर चुकी हैं। जिस दिन आप अपने माँ बाप से तेज ऊंची आवाज में बात कर लेंगे या जिस दिन आप अपने माँ बाप से लड़ना शुरू कर देंगे, सोच लेना उस दिन से आपके संस्कार मर चुके हैं। बच्चों को शुरुआत से दे संस्कार। अगर आपके अंदर संस्कार होते तो आप अपने मुंह से उन लोगों के लिए एक शब्द नहीं निकाल पाते जिन्होंने आपके लिए अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयां सही हैं। आपकी अच्छाई के लिए, आपको सुखी रखने के लिए ना जाने कितनी सारी जरूरतों को कुर्बान किया है।
मैं सभी लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को पैसा दे या ना दें, उनको कार दें या ना दें, लेकिन उनको संस्कार जरूर दें। आपके बच्चे को कार से ज्यादा संस्कार की ज्यादा जरूरत है। बच्चों को संस्कार दो और उनको बताओ कि भाई और बहन या भाई भाई आपस में रहने से कितनी चीजें सरल हो जाती हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको परिवार का महत्व बताएं कि परिवार का हर एक सदस्य कितना महत्वपूर्ण है। आपस में प्रेम करना सिखाएं। एक अच्छे समाज की शुरुआत होती है एक आदर्श परिवार से। आइए एक अच्छे समाज की स्थापना में अपना योगदान दें। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।